हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत पोंचो लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा इसका लुक है। ये बनाना ही बहुत आसान है, बहुत कम ऊन में बन के तैयार हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत इसकी डिज़ाइन है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस पोंचो को आप जीन्स टॉप, स्कर्ट, गाउन, फ्रॉक या इवन आप इसे साड़ी पर भी डाल सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक है। आप चाहे तो यहाँ पर आगे फ्रंट में गले पे आप मोती लगा सकती हैं और बीच बीच में भी स्टोन या मोती लगा के इसको डेकोरेट कर सकती हैं। बहुत ही आसानी से बनाना, आप इसे किसी भी साइज में आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पिंक कलर की ऊन ली है। इस पोंचो को बनाने में लगभग 120 ग्राम ऊन लगी है, बल्कि उससे थोड़ी ही कम ऊन लगी है। बहुत ही कम ऊन में ये पोंचो बन करके तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए मैंने 6 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। क्रोशिया पे गांठ लगाने के बाद हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैंने 128 चेन बनाई है और एक चेन और एक्स्ट्रा, यानी टोटल 129 चेन यहाँ पे बनाई है। तो ये लगभग एक्सेल साइज के लिए पोंचो है। अगर आप इससे छोटी साइज बनाना चाहती हैं तो आप देखिए, हमारी 3 चेन में हमारी एक डिज़ाइन बनी है। जो ऊपर मैंने गले पर जो डिज़ाइन डाली है वो 3 चेन पे एक डिज़ाइन है। तो आप 5 या 6 डिज़ाइन कम कर दीजिए, यानी 6 को हम 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चेन आएगी। तो 18 चेन आप कम कर दीजिए तो छोटे साइज में ये पोंचो बनकर तैयार हो जाएगा। जो हम चेन लेंगे वो 3 की मल्टीप्लाई में हम चेन लेंगे और एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 129 चेन बनाई थी। अब इसको हमने देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है। सीधा चेन को पकड़ते हुए लाएंगे और फिर लास्ट में जो हमारी स्टार्टिंग जो चेन थी उससे हम इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। तो हमारा एक सर्कल बन करके तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन थी वहाँ पे हम उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसी जगह पे हम देखिए यहाँ पे हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। उसके फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और नीचे हम 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरी चेन में फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम लूप लेके चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया को, फिर लूप लेके बाहर आएंगे। 3 फंदे होंगे, 2 फंदे करके हम 2 बार निकालेंगे। तो हम एक ही चेन में यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से। फिर हम 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ नीचे भी 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरी चेन में डाल के फिर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऊपर 2 चेन लेनी है, नीचे भी हमें 2 चेन स्किप करनी है, तीसरी चेन में डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया हो गई और ये दूसरी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। तो पूरे हम चेन में जितनी हम सर्कल बनाया है जो उसमें सभी में हम इसी तरह से हम बना लेंगे। इसके बाद हम फिर 2 चेन लेंगे, नीचे 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो देखिए हमने ये फर्स्ट रो में कंप्लीट कर लिया बना करके। इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम लास्ट में आएंगे तो जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी तो फर्स्ट चेन में डाल के इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो लास्ट में जोड़ने से पहले हम यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे। जो 2 डबल क्रोशिया बनाई है उसके 2 चेन लेने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब हम यही इसी डिजाइन को हमें ऊपर रिपीट करना है।
फिर हम 3 चेन लेने के बाद और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया नीचे थी, उसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 2 चेन लेंगे, फिर ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो नीचे वाली हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया है तो उसके आगे ही चेन पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके साइड में भी जो दूसरी डबल क्रोशिया है उस पर हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट जो 2 डबल क्रोशिया दिख रही नीचे उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद इसके नेक्स्ट रो में हम ये जो 2 चेन ले रहे हैं उसकी जगह हम 3 चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे हमने 2 रो एक जैसी बनाई है, 2 चेन का गैप है बीच में। फिर ऊपर की हम 2 रो बनाएंगे, उसमें 3 चेन रहेगा बीच में। फिर नेक्स्ट 2 रो हम और बनाएंगे तो उसमें बीच में 4 चेन हो जाएगी। तो टोटल हम इस तरह की 6 रो हम बुनेंगे। 2 हम बुन चुके हैं, 4 रो और हम बुनेंगे। 2 रो में हम बीच में 3 चेन रखेंगे और उसके नेक्स्ट की 2 रो में बीच में 4 चेन रखेंगे। 4 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए हमने यहाँ पे 2 रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए तीसरी रो हम बुनने जा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो नीचे 2 डबल क्रोशिया उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अभी तक नीचे हम बीच में 2 चेन दे रहे थे, ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर हम 3 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। उसके बाद एक रो हम इसी तरह से और बनाएंगे 3 चेन की गैप वाली और फिर जो नेक्स्ट 2 रो और बनाएंगे उसमें 4 चेन का गैप रहेगा। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे टोटल हमने 6 रो बुन ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये पैटर्न है और गले पे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और बनाने में ही बहुत आसान है। देखिए नीचे 2 रो में 2 चेन है, उसके बाद नेक्स्ट 2 रो में बीच में 3 चेन का गैप है। उसके बाद नेक्स्ट की जो 2 रो और है उसमें बीच में 4 चेन है। टोटल यहाँ पे 6 रो बन गई है। अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे नीचे। तब नेक्स्ट रो में हमें जो डिजाइन बनानी है, हमें जो गैप है ये 4 चेन का जो गैप है इसके बीच में हमें यहाँ पे बनाना है। तो हम स्लिप स्टिच से हम यहाँ पर बीच में आ जाएंगे। इस तरह से हम स्लिप स्टिच करते हैं, बीच वाले गैप में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे और फिर हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया इस गैप में और निकालेंगे। टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। 3 चेन जो हमने बनाई है वो एज ए डबल क्रोशिया काउंट होगी। उसके बाद फिर हम 4 डबल क्रोशिया और इसी गैप में निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पे हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और नेक्स्ट गैप में इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ेंगे। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट गैप में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करना है। एक गैप में हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर दूसरे गैप में 3 चेन बना के सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर नेक्स्ट गैप में 3 चेन बना के फिर 5 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चेन बना के नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। तो ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने बना ली। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3 और फिर जो नेक्स्ट गैप है उसमें डाल के सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। इस तरह से इसका लुक आएगा। तो इस रो को हम इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा। एक गैप में 5 डबल क्रोशिया है, फिर 3 चेन, फिर नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ना है, फिर 3 चेन बनाना है, फिर नेक्स्ट गैप में फिर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद फिर 3 चेन बना के नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा।
ये देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। एक गैप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है, एक गैप में, उसके नेक्स्ट गैप में 5 डबल क्रोशिया बनी हैं। जब हम लास्ट में आएंगे तो सिंगल क्रोशिया से जोड़ने के बाद फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाया था, तो उसकी फर्स्ट चेन में डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। हम एक चेन बनाएंगे, और जो हमारी ये 3 डबल क्रोशिया बची हैं उसकी चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। 3 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना ली है। अब हम यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाने के बाद फिर ये जो यहाँ पे दूसरी साइड में जब हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया है, तो उसकी जो फर्स्ट डबल क्रोशिया का गैप है उसमें हम डाल करके इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर बाकी की सभी चेन में हम सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाई हमने, ये 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया। तो सब में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगी, एक में हम जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से चेन को ला करके, और बाकी की जो 3 डबल क्रोशिया होगी उसके ऊपर हम 3 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। फिर 9 चेन बना करके फिर नेक्स्ट जो 5 डबल क्रोशिया है, इसकी फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया का जो गैप है उसमें डाल करके हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। बाकी में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया गैप है उसमें डाल के हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इस तरह से, और बाकी की नेक्स्ट 3 चेन में हम 3 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 2 और ये 3। फिर 9 चेन बना के फिर नेक्स्ट वाले में हम इसी तरह से हम बनाएंगे जो 5 डबल क्रोशिया उसके ऊपर। इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए इस तरह से बन करके आएगा। तो इसी तरह से हम इस रो को हमें इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। नौ चेन बनानी है। जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है तो फर्स्ट डबल क्रोशिया वाला जो गैप है उसमें हम डाल करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। फिर बाकी की 3 चेन पे हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 9 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट जो 5 डबल क्रोशिया बनी है उसी में हमको जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से। देखिए फिर जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे फिर हम 9 चेन बना करके इसको यहाँ पे जो स्टार्ट में हमने जहाँ शुरू किया था बनाना वहाँ पे हम इसको ला करके सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे ये 3 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है तो उसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया हमारी बनेगी, के ऊपर 2 चेन बची हुई है। देखिए इस पर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 3 चेन लेंगे, और यहाँ पे हमने 9 चेन बनाई थी, यहाँ पे 4 चेन स्किप करेंगे और 5वीं चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 4 चेन इधर स्किप करेंगे, बीच वाली 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उधर भी हम 4 चेन स्किप करेंगे। टोटल हमारी 9 चेन हो जाएगी। तो 4 चेन स्किप करने के बाद 5वीं चेन हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर उसी 5वीं वाली चेन में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से यानी 4 चेन स्किप करना है, 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इधर भी हम 3 चेन बना लेंगे, और अब फिर अब यहाँ पे जहाँ पे हमने नीचे सिंगल क्रोशिया जोड़ा है उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम इसको जोड़ेंगे फिर सिंगल क्रोशिया से, और बाकी की जो 2 हमारी बची हुई है उस पर हम 2 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। 1 2। फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और नीचे 4 चेन स्किप करेंगे। 5वीं चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5वीं चेन में डाला हमने क्रोशिया को, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, फिर इसी चेन में हमें डालना है क्रोशिया को, और फिर हमें यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह से बन करके आ जाएगा ये। और फिर हम 3 चेन बनाएंगे, और फिर दूसरी साइड में यहाँ पे हम जोड़ देंगे चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से, और आगे हम 2 सिंगल क्रोशिया और बुन लेंगे।
एक सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। जो 9 चेन है उसमें हमें 4 चेन स्किप करना है। 5वीं चेन पे हमें एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए बनने के बाद ये पूरी रो इसी तरह से बनाना है। 3 चेन लेना है, नीचे 4 चेन स्किप करनी है, 5वीं चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन लेके फिर नेक्स्ट हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है नेक्स्ट में, और 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन लेना है। इसी तरह से रो हम बनाते जाएंगे। देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आया है। इसमें यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया है, इसमें लास्ट में आएंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाने के बाद हम इसको देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया में जोड़ा था, उसके बाद हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाई थी। तब यहाँ पे फिर हम ये दूसरी वाली सिंगल क्रोशिया पे इसको जोड़ेंगे, और अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 5 चेन, और जो ये गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के बाद जो 3 चेन ली है उस गैप में हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे की हमने फर्स्ट रो की हमने डिजाइन बनानी स्टार्ट की थी, सेम वही रो यहाँ पे रिपीट करनी है। यानी 5 चेन लेना है, और जो बीच वाला ये जो गैप दिख रहा है डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बीच में जो गैप है इसमें 5 डबल क्रोशिया निकालनी है। फिर 5 चेन लेंगे, और यहाँ पे बीच में जो ये 2 सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। यहाँ बीच में एक सिंगल क्रोशिया में जुड़ा है, उसके 2 सिंगल क्रोशिया बनी है, तो बीच वाली सिंगल क्रोशिया जो है उस पर हम एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे। और फिर हम 5 चेन लेंगे, और फिर जो एक डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन वाली जो गैप है उसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 5 चेन लेंगे, फिर उधर आकर के हम जो 2 सिंगल क्रोशिया बनी थी तो फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया पर हम इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। ये रो हमें इसी तरह से हमें कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरह से आएगा। ये 5 चेन है, फिर 5 डबल क्रोशिया बनी है, फिर 5 चेन लेना है, फिर इसके बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है बीच वाली चेन में, फिर 5 चेन लेना है, फिर 5 डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे गैप में, फिर 5 चेन लेके फिर नेक्स्ट उसमें हमें बीच में वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इसको। तो आगे इसी तरह से ये डिजाइन बनती चली जाएगी। अब इसके बाद फिर हम दूसरी रो जो बनाएंगे तो उसमें फिर हम यहाँ पे बीच में 9 चेन लेंगे, और ये फर्स्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशिया है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। उसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 9 चेन लेंगे, फिर फर्स्ट वाली नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। अब आगे हमें इसी तरह से पैटर्न पूरा आगे हमें इसी तरह से बनाते जाना है। बस यहाँ पे अब हम जब लास्ट में आएंगे तो देखिए हमें कैसे बनाना है लास्ट में। यहाँ पे आगे जब भी हम ये 5 डबल क्रोशिया और 5 चेन वाली जब ये रो बनाएंगे तो इसके जब लास्ट में आएंगे तो हम इस तरह से क्रोशिया पे 2 बार लूप लेंगे, और इसको यहाँ पे बीच में ट्रिपल क्रोशिया से जोड़ेंगे, यानी 2-2 फंदे हम 3 बार में निकालेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट रो हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो जब भी हम ये वाली रो बनाएंगे जो बीच वाले गैप में हम 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो इसके लास्ट में हमें ट्रिपल क्रोशिया बना के जोड़ना है बीच में। फिर हमें नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। अब नेक्स्ट रो हमारी 9 डबल क्रोशिया वाली 9 चेन वाली है। तो यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया से जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पे ये जो बीच जो 5 डबल क्रोशिया है उसके बीच में हमारा ये वाला पैटर्न बनेगा। पहले हमारा यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया है, फिर 2, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया में हमारा डिजाइन ये कंप्लीट हो गई है। तो यही पैटर्न हमें ऊपर अब फॉलो करना है। अब फिर हम यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7
8, 9 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे जब नीचे 5 डबल क्रोशिया है तो फर्स्ट डबल क्रोशिया का जो गैप है हम आगे नहीं जोड़ेंगे, जो गैप है फर्स्ट डबल क्रोशिया का उसमें हम इसको जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर आगे हम 3 सिंगल क्रोशिया और हम बुनेंगे। फिर नेक्स्ट वाली जो रो बुनेंगे उसमें हम जो 3 सिंगल क्रोशिया हमने बुनी है यहाँ पे, तो उसकी फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे और आगे 2 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद फिर जो थर्ड रो होगी जहाँ हमारी डिजाइन कंप्लीट होगी वहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद फिर हम 9 चेन बना लेंगे और फिर यहाँ पे फिर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे फर्स्ट में, फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 9 चेन बनाएंगे। तो ये रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो इसी तरह से हमें यही डिजाइन हम बनाते हुए हम अपने जो पोंचो की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जहाँ से हमने 5 डबल क्रोशिया बनानी शुरू की है वहाँ से हमारा एक पैटर्न शुरू हो रहा है। और ये 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 सिंगल क्रोशिया, उसके 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया जो रहती है। हमारा पैटर्न एक कली के रूप में यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये 2 डिजाइन बनाई हैं, 2 पैटर्न हमने बुन लिए हैं, एक पैटर्न हम और बुनेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने 5 चेन ली है तो 5 चेन के बाद हम यहाँ पे आगे जो हम थर्ड पैटर्न के बाद जो हम 4th पैटर्न बुनेंगे तो उसमें हम 5 की जगह 6 चेन ले लेंगे। ये 6 चेन और उसके बाद फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर 6 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया। और फिर इसके बाद जहाँ पे हमने 9 चेन ली है वहाँ पे हम 11 चेन बनाएंगे। मैं आपको आगे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पोंचो की लंबाई कंप्लीट हो गई है। जो कले वाला पैटर्न बना है वो हमने टोटल 9 पैटर्न हमने यहाँ पे बनाए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये टोटल जो बीच में एक कली बन करके जो आ रही है ये तिरछा इसकी डिजाइन गई है, लाइन इस तरह से आई है। ये टोटल हमने 9 बनाए हैं। आपको अगर और लंबा बनाना हो तो और लंबा बना लीजिए। चौथी रो से हमने एक जो जहाँ पे हम 5 चेन बनाते थे वहाँ पे हम 6 चेन बनाएंगे और जहाँ पे हम 9 चेन बनाते थे वहाँ हम 11 चेन बनाएंगे। और फिर 9 चेन के आगे जो हम रो बुनते थे उसमें हम 4 चेन स्किप करते थे। 5वीं चेन में 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया बना रहे थे। फिर हम उधर 4 चेन स्किप करके और फिर उसको जोड़ देते थे उधर। तो अब हम यहाँ पे जब 11 चेन बनाएंगे बीच में तो हम यहाँ पे 5 चेन स्किप करेंगे। 6ठी चेन में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हम 5 चेन स्किप करेंगे और फिर उधर हम उसको जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो बाकी हमें बस यही चेंज आगे करना है, बाकी सारा पैटर्न हमारा वही रहेगा। इसी तरह से मैं आगे लंबाई को हम जितनी लंबा हमें बनाना है पोंचो उतनी लंबाई हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका पैटर्न है। कैमरे से इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही अच्छा इसका लुक है इस पोंचो का और डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है। बहुत जल्दी ये बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल पर बहुत सारी और भी कई पोंचो की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप अगर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में आप हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर और आगे पोंचो लिख दीजिए तो पोंचो वाली सारी वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। आप उसमें से देख करके जो वीडियो आप देखना चाहें उस पर क्लिक करके आप देख सकती हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे फिर एक नए डिज़ाइन, नए पैटर्न के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।